कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। जैसे सारी राहें बंद हो गई हों, जैसे मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला, जैसे जिन लोगों पर भरोसा किया था उन्होंने ही सबसे ज्यादा चोट दी हो, जैसे परिस्थितियां बार बार तुम्हें गिराने पर तुली हो। ऐसे समय में इंसान बाहर से नहीं, भीतर से टूटता है। शरीर चलता रहता है, सांसें चलती रहती हैं, रोजमर्रा के काम भी होते रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वह आवाज कहती है, अब रहने दो, अब नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन का सबसे अंधेरा क्षण भी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। रात कितनी भी लंबी हो, वह सुबह को रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे तुम्हारी पूरी शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर गिरने के बाद फिर उठ सकती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जिसे परिस्थितियां दबा सकती है, लेकिन पूरी तरह बुझा नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले खुद से कहो, मैं टूटूंगा नहीं। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना खतरनाक है। हार जाना बुरा नहीं है, हार को अपनी पहचान बना लेना खतरनाक है। असफल होना बुरा नहीं है, असफलता के कारण अपने ऊपर विश्वास खो देना खतरनाक है। जिंदगी में 1000 बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी योजना असफल हो जाए, तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले, तुम्हें अपनों से निराशा मिले, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हें अकेले रास्ता तय करना पड़े। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तुम्हारे हाथ में हमेशा रहती है। तुम इन परिस्थितियों के सामने कैसे खड़े होते हो। उठो, अपने भीतर से उठो। दुनिया तुम्हें उठाने आएगी, इसका इंतजार मत करो। लोग तुम्हारे दुख को समझेंगे, इसका इंतजार मत करो। हर कोई तुम्हारे संघर्ष को देखेगा और तुम्हें सहारा देगा, यह जरूरी नहीं है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी पड़ती है, और यही अकेलापन तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई ताकत से परिचित कराता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम्हें अपने साथ होना सीखना पड़ता है। जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, तब तुम्हें अपने प्रयास की कीमत समझनी पड़ती है। जब कोई तुम्हारे घाव नहीं देखता, तब तुम्हें खुद अपने घावों को स्वीकार करना पड़ता है। और जब कोई तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता, तब तुम्हें अपने भीतर से वह आवाज पैदा करनी पड़ती है जो कहे, चलते रहो, जागो। सिर्फ नींद से जागना पर्याप्त नहीं है। असली जागना तब शुरू होता है जब इंसान अपने भ्रम से जागता है, जब उसे समझ आता है कि दूसरों की राय ही उसकी सच्चाई नहीं है, जब उसे समझ आता है कि हर आलोचना सत्य नहीं होती, जब उसे समझ आता है कि हर असफलता अंत नहीं होती, जब उसे समझ आता है कि बीता हुआ कल आने वाले कल का फैसला नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम असफल हुए, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। लोग तुम्हें कम समझते हैं, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान इस बात से बनेगी कि इन सब के बाद तुम क्या करते हो। अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो उठो। अगर जीवन ने तुम्हें रुलाया है तो अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। कभी कभी आंसू भीतर जमा हुआ बोझ बाहर निकालते हैं। रो लेना, लेकिन वहीं मत रुक जाना। दुख को महसूस करना, लेकिन दुख को अपना घर मत बना लेना। दर्द को समझना, लेकिन दर्द को अपना परिचय मत बना लेना। तुम्हारे भीतर जितना दर्द है, उतनी ही संभावना भी छिपी हो सकती है। जिस अनुभव ने तुम्हें तोड़ा, वही अनुभव तुम्हें पहले से अधिक गहरा बना सकता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ठुकराया, वही तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा सकता है। जिस असफलता ने तुम्हें शर्मिंदा किया, वही तुम्हें ऐसी मेहनत करना सिखा सकती है जो पहले तुमने कभी नहीं की। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार होती, तो तुम्हें अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। कठिन रास्ते तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है। इसलिए मुश्किलों से यह मत पूछो कि तुम मेरे साथ क्यों आई, उनसे यह पूछो कि तुम मुझे क्या सिखाने आई हो। अगर आज परिस्थिति कठिन है, तो शायद तुम्हें धैर्य सीखना है।
अगर आज लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो शायद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना है। अगर आज रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद तुम्हें अपने भीतर की रोशनी पहचाननी है। अगर आज सब कुछ बिखरा हुआ है, तो शायद तुम्हें अपने जीवन को नए तरीके से बनाना है। हर टूटन के भीतर एक नया निर्माण छिपा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। जागना मतलब अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। यह समझना कि मेरी जिंदगी का नियंत्रण पूरी तरह दूसरों के हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। लोग मुझे चोट दे सकते हैं, लेकिन उस चोट को मैं जीवन भर ढोऊंगा या उससे सीख कर आगे बढ़ूंगा। यह चुनाव मेरा है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इसे नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इसे बदलना संभव है। कई लोग जिंदगी भर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं। कोई क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इन सवालों में उनकी अपनी आवाज दब जाती है। वे अपना जीवन नहीं जीते, वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। और धीरे धीरे वे भूल जाते हैं कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं। तुम्हें यह भूलना नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर मत जियो। सलाह लो, लेकिन अपना निर्णय करने की क्षमता मत खो। आलोचना सुनो, लेकिन हर आलोचना को सत्य मत मानो। किसी की प्रशंसा तुम्हें आसमान पर न ले जाए और किसी की निंदा तुम्हें जमीन में न गाड़ दे। तुम्हें इतना स्थिर होना है कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, मौसम बदलें, सफलता आए या असफलता आए, फिर भी तुम्हारे भीतर का केंद्र बना रहे। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम्हें कभी कोई परेशानी ना आए। सबसे बड़ी ताकत यह है कि परेशानी के बीच भी तुम अपने भीतर शांत रह सको। तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर आरोप का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाना होता है। अपनी ऊर्जा उन जगहों पर मत खर्च करो जहां उसका कोई मूल्य नहीं है। जो तुम्हें बार बार नीचे खींचता है, उससे दूरी बनाना सीखो। जो तुम्हारे भीतर डर भरता है, उससे सावधान रहो। जो तुम्हें लगातार यह महसूस कराता है कि तुम कुछ नहीं हो, उसके शब्दों को अपनी सच्चाई मत बनाओ। तुम्हें अपने आसपास ऐसे विचारों की जरूरत है जो तुम्हें जगाएं, न कि ऐसे विचार जो तुम्हें सुला दें। और सबसे जरूरी बात, अपने मन को अपना मालिक मत बनने दो। मन कभी कहेगा कि तुम सफल हो जाओगे, अगले ही पल कहेगा कि तुम असफल हो जाओगे। कभी तुम्हें उम्मीद देगा, कभी डराएगा। कभी भविष्य की कल्पना करके खुश करेगा, कभी उसी भविष्य की चिंता करके परेशान करेगा। मन का काम विचार पैदा करना है। तुम्हारा काम हर विचार पर विश्वास करना नहीं है। एक विचार आया, मैं नहीं कर सकता, उसे देखो, लेकिन तुरंत मत मानो। एक विचार आया, सब खत्म हो गया, उसे देखो, लेकिन उसे अंतिम सत्य मत बना दो। एक विचार आया, लोग मुझसे बेहतर हैं, उसे देखो, लेकिन अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और की गति तुम्हारी गति का प्रमाण नहीं है। कोई तुमसे आगे है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। हर व्यक्ति का समय अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, संघर्ष अलग हैं। एक बीज और एक पेड़ की तुलना नहीं की जाती। बीज को समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। तुम भी एक प्रक्रिया में हो। आज जो तुम हो वही तुम्हारा अंतिम रूप नहीं है। अपने वर्तमान को अंतिम सत्य मत समझो। तुम बदल सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, तुम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हो, तुम अपनी दिशा बदल सकते हो, तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। और शुरुआत करने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार मत करो। सोमवार का इंतजार मत करो, नए साल का इंतजार मत करो, सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय अक्सर बनाया जाता है, मिलता नहीं। आज से शुरू करो। बहुत छोटा कदम सही, लेकिन कदम उठाओ। अगर पढ़ना है तो एक पन्ना पढ़ो,
अगर व्यायाम करना है तो कुछ मिनट करो। अगर कोई काम शुरू करना है तो उसका पहला हिस्सा पूरा करो। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आज एक बार खुद को रोक कर देखो। अगर अपने जीवन को बदलना है तो आज एक छोटा निर्णय बदलो। जीवन अचानक नहीं बदलता, छोटे छोटे निर्णय मिलकर एक नया जीवन बनाते हैं। तुम्हें एक ही दिन में महान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। प्रेरणा हमेशा नहीं रहेगी। कुछ दिन तुम बहुत उत्साहित रहोगे, कुछ दिन तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि सब अच्छा हो रहा है, कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। यही वह जगह है जहां असली यात्रा शुरू होती है। जब मन करे तब काम करना आसान है, जब मन न करे तब भी सही काम करते रहना, यही तुम्हारी शक्ति बनाता है। तुम्हें अपने मूड का गुलाम नहीं बनना है। हर दिन उत्साह नहीं होगा, हर दिन आत्मविश्वास नहीं होगा, हर दिन ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन हर दिन एक चुनाव जरूर हो सकता है। आज मैं हार मानूंगा या एक कदम और चलूंगा। आज मैं शिकायत करूंगा या समाधान खोजूंगा। आज मैं दूसरों को दोष दूंगा या अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। आज मैं डर के पीछे छिपूंगा या डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। यही छोटे छोटे चुनाव तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। और याद रखना, साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर मौजूद हो और फिर भी तुम आगे बढ़ो। जिस दिन तुम डर के खत्म होने का इंतजार करना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी गति बढ़ने लगेगी। डर रहेगा लेकिन तुम चलोगे, संदेह रहेगा लेकिन तुम प्रयास करोगे, लोग हंसेंगे लेकिन तुम सीखते रहोगे, असफलता आएगी लेकिन तुम फिर प्रयास करोगे। यही है उठना, यही है जागना, यही है टूटने से इनकार करना। कभी अपने बीते हुए जीवन को देखकर शर्मिंदा मत होना। तुम्हारे पुराने फैसले उस समय की समझ के अनुसार थे। आज तुम्हारे पास नई समझ है। अगर तुमने गलतियां की हैं तो उन्हें स्वीकार करो, लेकिन अपनी गलतियों को रोज अपने सिर पर पत्थर की तरह मत रखो। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अतीत को शिक्षक बनाओ, जेल मत बनाओ। कुछ लोग अपने पुराने दुखों में इतने फंस जाते हैं कि वर्तमान में मौजूद अवसरों को देख ही नहीं पाते। उन्हें बार बार वही घटना याद आती है, वही अपमान, वही धोखा, वही असफलता, वही व्यक्ति। लेकिन जो बीत चुका है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम केवल उसके साथ अपना संबंध बदल सकते हो। जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे मिलने वाला अर्थ बदला जा सकता है। तुम कह सकते हो उस घटना ने मुझे खत्म कर दिया, या तुम कह सकते हो उस घटना ने मुझे बदल दिया। तुम कह सकते हो मैं बहुत टूट चुका हूं, या तुम कह सकते हो मैंने टूट कर जाना कि मुझे खुद को कैसे संभालना है। तुम कह सकते हो लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, या तुम कह सकते हो अब मैंने समझ लिया कि भरोसा आंखें बंद करके नहीं, समझ के साथ करना चाहिए। दृष्टिकोण बदलते ही अनुभव का अर्थ बदल जाता है। इसलिए अपने जीवन को केवल घटनाओं से मत देखो, उसे अपनी चेतना से देखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल समस्या देखता है, उसके लिए अवसर भी समस्या बन जाता है। जो व्यक्ति सीखने की दृष्टि रखता है, वह कठिनाई में भी कोई न कोई शिक्षा खोज लेता है। और इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द को झूठा समझो। दर्द वास्तविक है, दुख वास्तविक है, नुकसान वास्तविक है, लेकिन तुम्हारे भीतर उस दर्द से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी जागरूकता। तुम दर्द को देख सकते हो, तुम दुख को महसूस कर सकते हो, तुम भय को पहचान सकते हो, और फिर भी तुम यह जान सकते हो कि तुम केवल दर्द नहीं हो, तुम केवल भय नहीं हो, तुम केवल असफलता नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियां नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो इन सब को देख सकता है और फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब कुछ देर रुककर अपनी सांस को देखना, अपने भीतर लौटना, दुनिया की आवाजों से थोड़ी दूरी बनाना। खुद से पूछना, मैं वास्तव में किस चीज से भाग रहा हूं? असफलता से, लोगों की राय से, भविष्य से, या अपने ही डर से? कई बार बाहर की समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारे भीतर की कल्पना उसे बना देती है।
मन भविष्य में हजारों डर पैदा कर देता है, लेकिन वर्तमान में शायद केवल एक छोटा कदम उठाना होता है। भविष्य की पूरी सीढ़ी मत देखो, बस अगला कदम देखो। तुम्हें पूरी जिंदगी आज ही नहीं जीनी है, आज को आज की तरह जीना है। आज जो करना है वह करो, आज जो सीखना है वह सीखो, आज जिस व्यक्ति से प्रेम करना है उसे प्रेम दो, आज जिस काम की शुरुआत करनी है उसे शुरू करो। और जब रात आए तो खुद से इतना कह सको, आज मैंने अपने जीवन से भागने की बजाय उसका सामना किया। यही बहुत है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम परिस्थितियों से छोटे नहीं हो। तुम्हें समझ आएगा कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा, लेकिन तुम जीवन के सामने हमेशा खड़े हो सकते हो। और जिस दिन तुम खड़े होना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए उठो, अपने डर के बावजूद उठो, अपनी असफलताओं के बावजूद उठो, अपनी थकान के बावजूद उठो, अपने टूटे हुए सपनों के बावजूद उठो, क्योंकि शायद तुम्हें अभी पता भी नहीं कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या लिखा है। जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे हो, उसके पीछे कोई नया रास्ता हो सकता है। जिस असफलता को तुम अंत समझ रहे हो, वही किसी बड़ी शुरुआत की जमीन हो सकती है। जिस अकेलेपन से तुम डर रहे हो, वही तुम्हें अपने आप से मिलाने आया हो सकता है। जिस दर्द से तुम भाग रहे हो, वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया हो सकता है। इसलिए जीवन से मत भागो, जीवन को देखो, उसे महसूस करो, उसे समझो और फिर उसके साथ चलना सीखो। तुम्हें हर परिस्थिति जीतनी जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति से सीखना जरूर है। तुम्हें हर व्यक्ति को बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी को समझना जरूर है। तुम्हें हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की हार मानने वाली आवाज को पहचानना जरूर है। जब वह आवाज कहे छोड़ दो, तब थोड़ा और प्रयास करो। जब वह कहे तुम नहीं कर सकते, तब कहो मैं सीख सकता हूं। जब वह कहे बहुत देर हो गई, तब कहो जब तक सांस है तब तक संभावना है। जब वह कहे सब खत्म हो गया, तब अपने भीतर से जवाब दो अभी मेरी यात्रा बाकी है। और फिर एक कदम बढ़ाओ, बस एक कदम, फिर एक और। क्योंकि कई बार पूरी जिंदगी बदलने के लिए एक महान चमत्कार नहीं, बल्कि एक छोटा सा दृढ़ निर्णय ही पर्याप्त होता है। वह निर्णय कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं रोऊंगा तो आंसू पोंछकर फिर चलूंगा, मैं डरूंगा तो डर के साथ चलूंगा, मैं थकूंगा तो कुछ देर विश्राम करूंगा, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मैं हारूंगा तो हार से सीखूंगा, लेकिन खुद को हारा हुआ नहीं मानूंगा। क्योंकि हार एक घटना हो सकती है, पहचान नहीं। और जब यह बात तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाती है, तब तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बार बार यह सुनने की जरूरत नहीं रहती कि तुम मजबूत हो। तुम स्वयं जानने लगते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी चेतना है। और जब चेतना जागती है, तब इंसान केवल जीवन को सहता नहीं है, वह जीवन को समझना शुरू करता है। वह हर सुबह को एक नया अवसर मानता है, हर असफलता को एक संदेश मानता है, हर दर्द को एक शिक्षक मानता है, हर अकेलेपन को आत्म साक्षात्कार का अवसर मानता है, और हर गिरावट के बाद अपने भीतर से एक ही बात सुनता है। और जब तुम अपने भीतर से यह कहना सीख जाते हो कि चलो फिर से शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का नजरिया बदलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि शुरुआत करने के लिए सब कुछ सही होना जरूरी नहीं है। अक्सर हम इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले परिस्थितियां ठीक हों, मन तैयार हो, पैसा पर्याप्त हो, लोग साथ हों, आत्मविश्वास पूरा हो और रास्ता साफ दिखाई दे। लेकिन जीवन कभी भी इतनी सुविधाएं एक साथ नहीं देता। अगर तुम हर चीज के सही होने का इंतजार करोगे, तो शायद इंतजार ही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। शुरुआत हमेशा अधूरी परिस्थितियों में होती है। जिसके पास डर है वही साहस सीखता है, जिसके पास संदेह है वही विश्वास पैदा करना सीखता है।
जिसके पास असफलता है वही सफलता की कीमत समझता है। जिसके पास अकेलापन है वही अपने भीतर की संगति को पहचान सकता है। इसलिए अपनी कमियों को शुरुआत की बाधा मत बनाओ। जो है उसी से शुरू करो। जितना आता है उतने से शुरू करो। जितना संभव है उतना करो। क्योंकि चलने वाला व्यक्ति रास्ता खोज लेता है, लेकिन खड़ा हुआ व्यक्ति केवल रास्ते के बारे में सोचता रहता है। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का उत्तर अभी नहीं चाहिए। कई बार केवल अगला कदम पता होना पर्याप्त है। मान लो तुम्हारे सामने एक लंबी सीढ़ी है और ऊपर अंधेरा है। तुम पूरी सीढ़ी नहीं देख पा रहे। क्या इसका अर्थ यह है कि तुम पहला कदम नहीं उठा सकते? नहीं, तुम्हें केवल इतना देखना है कि अगला कदम कहां है। जीवन भी ऐसा ही है। भविष्य की पूरी तस्वीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए भविष्य की गारंटी नहीं चाहिए। तुम्हें केवल वर्तमान में जागरूक होकर कदम उठाना है। आज तुम जो कर सकते हो उसे कल के डर के कारण मत छोड़ो, क्योंकि भविष्य का डर वर्तमान की शक्ति को खा जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो असफलता से पहले ही असफल हो जाते हैं। उन्होंने अभी प्रयास भी नहीं किया, लेकिन उनके मन ने पहले ही फैसला कर लिया, अगर नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, तो नुकसान हो गया तो, अगर मैं हार गया तो। और इसी तरह जीवन की शुरुआत होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तुम्हें यह खेल बदलना होगा। अपने मन से कहो, मुझे परिणाम की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे प्रयास करने की स्वतंत्रता चाहिए। मुझे यह निश्चित नहीं करना कि मैं जीतूंगा, मुझे यह निश्चित करना है कि मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से मुक्त करता है, क्योंकि जब तुम्हारा पूरा ध्यान परिणाम पर होता है तब हर छोटी असफलता तुम्हें हिला देती है। लेकिन जब ध्यान प्रयास पर होता है तब असफलता भी तुम्हें कुछ देकर जाती है। तुम्हारा काम है बीज बोना। हर बीज उसी दिन पेड़ नहीं बनता। तुम पानी देते हो, मिट्टी तैयार करते हो, धूप का इंतजार करते हो। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम होती है, फिर भी तुम प्रक्रिया जारी रखते हो। यही धैर्य जीवन में चाहिए। आज मेहनत की और कल परिणाम नहीं आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ चली गई। हो सकता है परिणाम अभी दिखाई न दे रहा हो। तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा हो, तुम्हारी क्षमता बढ़ रही हो, तुम्हारा अनुभव बढ़ रहा हो, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा हो, तुम्हारी समझ गहरी हो रही हो। हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर बढ़ती हैं, तब जाकर ऊपर शाखाएं दिखाई देती हैं। तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ पहले भीतर बनता है, फिर बाहर दिखाई देता है। इसलिए जब बाहर कुछ नहीं बदल रहा हो तब अपने भीतर के निर्माण को देखना। शायद तुम पहले से ज्यादा समझदार हो, शायद तुम पहले से ज्यादा धैर्यवान हो, शायद अब तुम उन बातों से प्रभावित नहीं होते जिनसे पहले टूट जाते थे। शायद अब तुम लोगों के जाने से उतने परेशान नहीं होते। शायद अब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता। शायद अब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हो। यह भी प्रगति है। प्रगति हमेशा पैसा, पद, प्रसिद्धि और सफलता के रूप में नहीं आती। कभी कभी प्रगति का अर्थ होता है कल जिस बात पर तुम पूरी रात रोए थे, आज उसी बात को समझकर शांत रह पाना। कभी प्रगति का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को खुश करने के लिए तुम खुद को खो रहे थे, आज उसके लिए खुद को खोना बंद कर देना। कभी प्रगति का अर्थ होता है हर किसी को जवाब देने की इच्छा समाप्त हो जाना। कभी प्रगति का अर्थ होता है अपने मन की हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। कभी प्रगति का अर्थ होता है अकेले बैठकर भी अपने भीतर बेचैनी के बजाय शांति महसूस करना। इन छोटी चीजों को कम मत समझो। यही भीतर का विकास है, और भीतर का विकास ही बाहर की जिंदगी को बदलने की असली शुरुआत है। तुम्हें अपने मन में जगह बनानी होगी। बहुत सारे लोग अपने भीतर इतना शोर लेकर चलते हैं कि उन्हें अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, किसने धोखा दिया, किसने तारीफ नहीं की, किसने आगे निकलकर सफलता हासिल कर ली, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसका जीवन बेहतर दिख रहा है। इन सब चीजों का शोर इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद से पूछना भूल जाता है, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? थोड़ा शांत बैठो,
अपने भीतर लौटो, अपने आप से मिलो। तुम्हें हर समय कुछ करते रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ देर रुकना भी आवश्यक है, लेकिन रुकना और हार मानना अलग बातें हैं। रुककर सांस लेना ठीक है, रुककर दिशा देखना ठीक है, रुककर अपनी ऊर्जा वापस पाना ठीक है, लेकिन खुद को खत्म मान लेना ठीक नहीं है। थक गए हो तो आराम करो, लेकिन अपने सपनों को दफन मत करो। धीमे चलो, लेकिन रुक मत जाओ। देर से पहुंचो, लेकिन रास्ता मत छोड़ो। क्योंकि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर किसी को एक ही समय पर मंजिल पर पहुंचना हो। तुम्हारा समय तुम्हारा है। किसी और की उम्र देखकर अपनी शुरुआत मत रोकना। किसी और की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझना। किसी और की गति देखकर अपने कदमों से नफरत मत करना। तुम्हें अपने जीवन की जमीन पर चलना है। तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं, तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारे संघर्ष अलग हैं। इसलिए तुलना से बाहर निकलो। तुलना मन को दो दिशाओं में ले जाती है, या तो अहंकार की ओर या हीनता की ओर। अगर तुम किसी से आगे हो तो अहंकार पैदा होता है, अगर कोई तुमसे आगे है तो हीनता पैदा होती है। दोनों ही तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जाते हैं। तुम्हें किसी से ऊपर या नीचे होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर सच्चा होना है, अपने कल से बेहतर होना है। अपने भीतर जो क्षमता है उसे धीरे धीरे प्रकट करना है, और यह तभी होगा जब तुम खुद को स्वीकार करना सीखोगे। अपने आप से युद्ध मत करो। तुम्हारे भीतर कुछ कमियां हैं, उन्हें देखो। कुछ कमजोरियां हैं, उन्हें स्वीकार करो। कुछ गलतियां हैं, उनसे सीखो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। जिस व्यक्ति से तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो वह तुम स्वयं हो। अगर तुम अपने ही साथ लगातार लड़ते रहोगे तो जीवन भारी हो जाएगा। अपने साथ मित्रता करो, अपने मन को समझो, अपनी थकान को पहचानो, अपने डर को सुनो, लेकिन डर को निर्णय लेने का अधिकार मत दो। डर कह सकता है मत जाओ, तुम कहो मैं देखूंगा। डर कह सकता है तुम गिर जाओगे, तुम कहो गिरा तो उठ जाऊंगा। डर कह सकता है लोग क्या कहेंगे, तुम कहो लोगों का काम कहना है, मेरा काम जीना है। डर कह सकता है अगर असफल हो गए तो, तुम कहो तो सीखूंगा। यह संवाद धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक शक्ति बनाता है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना है जहां परिस्थितियों का शोर कम हो और तुम्हारी जागरूकता अधिक हो। जब तुम्हारे भीतर जागरूकता बढ़ती है तब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करते हो। कोई तुम्हें गाली देता है, तुम तुरंत नहीं फटते। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम पहले देखते हो कि उसमें सत्य कितना है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम उसमें खोते नहीं। कोई तुम्हें छोड़ देता है, तुम टूटते हो लेकिन बिखरते नहीं। कोई तुम्हें असफल कहता है, तुम मुस्कुराकर अपने काम पर लौट जाते हो। यही भीतर की मजबूती है। मजबूत होने का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दर्द महसूस ही ना हो। मजबूत होने का अर्थ है दर्द महसूस हो और फिर भी तुम अपने जीवन से प्रेम करना न छोड़ो। आंसू आए और फिर भी तुम्हारे भीतर उम्मीद बची रहे। दिल टूटे और फिर भी तुम प्रेम की संभावना पर विश्वास रखो। धोखा मिले और फिर भी तुम इंसानियत से नफरत ना करो। असफलता मिले और फिर भी तुम प्रयास करना ना छोड़ो। यही वास्तविक शक्ति है। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन से कुछ लोगों को जाने देना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में एक अध्याय बनकर आते हैं, पूरी किताब बनकर नहीं। उनसे जो सीखना था सीखो, जो देना था दिया, जो समझना था समझा। फिर अगर रास्ते अलग हो जाएं तो हर बार उन्हें वापस खींचने की कोशिश मत करो। छोड़ना भी जीवन का हिस्सा है। पेड़ पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। अगर वह पुराने पत्तों को पकड़े रहेगा तो नई कोंपलों के लिए जगह कहां बनेगी। तुम्हारे भीतर भी नई शुरुआत के लिए जगह चाहिए। पुराने पछतावे से जगह खाली करो, पुराने अपमान से जगह खाली करो, पुरानी शिकायतों से जगह खाली करो। उन लोगों की आवाज से जगह खाली करो जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। अपने भीतर नई आवाज को जगह दो। एक ऐसी आवाज जो कहे
अब मैं अपने जीवन को समझकर जीऊंगा। अब मैं हर बात को व्यक्तिगत नहीं बनाऊंगा। अब मैं हर किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं रहूंगा। अब मैं अपने मूल्य को दूसरों की राय से तय नहीं करूंगा। अब मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। अब मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। अब मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाऊंगा जो वास्तव में मेरे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। और तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे भागना जरूरी नहीं है। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को पाना जरूरी नहीं है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। हर जगह उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन को सरल करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। कम इच्छाएं, कम शिकायतें, कम तुलना, कम दिखावा और ज्यादा जागरूकता। जितना मन अनावश्यक चीजों से खाली होता है, उतनी ही ऊर्जा आवश्यक चीजों में लगती है। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित ध्यान है। इसे हर जगह मत बांटो। अपनी प्राथमिकता तय करो। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे पहचानो। अगर तुम्हारा सपना महत्वपूर्ण है तो उसे समय दो। अगर तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है तो उन्हें समय दो। अगर तुम्हारा आत्मविकास महत्वपूर्ण है तो सीखने को समय दो। अगर तुम्हारा मन लगातार अशांत है तो भीतर देखने को समय दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ध्यान से बनती है। जिस चीज पर तुम बार बार ध्यान देते हो वही तुम्हारे भीतर मजबूत होती जाती है। अगर तुम लगातार डर पर ध्यान दोगे, डर मजबूत होगा। अगर तुम लगातार शिकायत पर ध्यान दोगे, शिकायत मजबूत होगी। अगर तुम लगातार दूसरों की कमियों पर ध्यान दोगे, तुम्हारे भीतर भी नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो समाधान खोजने की क्षमता बढ़ेगी। अगर तुम सीखने पर ध्यान दोगे तो समझ बढ़ेगी। अगर तुम प्रयास पर ध्यान दोगे तो क्षमता बढ़ेगी। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दोगे तो मन का बोझ हल्का होगा। इसलिए अपने ध्यान की रक्षा करो। हर सूचना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। हर खबर तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। हर विवाद तुम्हारा विवाद नहीं है। हर व्यक्ति की समस्या तुम्हारी समस्या नहीं है। हर आवाज का जवाब देना आवश्यक नहीं है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर तुम्हें अपनी दिशा से भटका न सके। और जब कभी फिर से जीवन तुम्हें गिराए, जब फिर कोई ऐसा दिन आए जब तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, जब कोई पुराना घाव फिर से दर्द करे, जब कोई योजना असफल हो जाए, जब कोई अपना दूर चला जाए, तब उस क्षण खुद को याद दिलाना, मैं पहले भी गिरा हूं, मैं पहले भी रोया हूं, मैं पहले भी डर चुका हूं, मैं पहले भी टूटा हूं, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। मेरी सांस अभी चल रही है। मेरी यात्रा अभी बाकी है। और जब तक यात्रा बाकी है तब तक संभावना बाकी है। इसलिए आज चाहे जितना अंधेरा हो, अपनी आंखें बंद करके अंधेरे को अंतिम सत्य मत मान लेना। थोड़ा ठहरना, सांस लेना, अपने भीतर देखना, फिर धीरे से उठना। क्योंकि कई बार जिंदगी को बदलने वाला क्षण वह नहीं होता जब तुम्हें कोई बाहरी मदद मिलती है। वह क्षण होता है जब तुम खुद अपने भीतर से उठकर कहते हो, अब मैं अपने जीवन से भागूंगा नहीं। अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। अब मैं अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होऊंगा। अब मैं गिरने से नहीं डरूंगा। अब मैं फिर चलूंगा, धीरे चलूंगा, लेकिन चलूंगा। और इसी एक निर्णय से भीतर कहीं एक छोटी सी रोशनी फिर जल उठती है। और शायद जिंदगी का सबसे सुंदर रहस्य यही है कि तुम्हें हर बार मजबूत होने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना याद करना होता है कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी सोच सकते हो, अभी भी निर्णय ले सकते हो और अभी भी एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए अगर आज जिंदगी ने तुम्हें थका दिया है तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। अगर आज आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने देना, लेकिन अपने सपनों को मत बहने देना। अगर आज रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ देर ठहरना, लेकिन अपनी यात्रा को खत्म मत समझना। और अगर आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो अपने आप से सिर्फ इतना कहना, मैं टूटा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। मैं गिरा हूं लेकिन उठ सकता हूं। मैं थका हूं
लेकिन फिर चल सकता हूं। मैं डरा हूं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं। याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत उस क्षण में होती है जब इंसान अपने भीतर की हार मानने वाली आवाज को हरा देता है। जब वह कहता है, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपनी असफलता से बड़ा हूं, मैं अपने अतीत से बड़ा हूं, मैं दूसरों की राय से बड़ा हूं। और फिर वह उठता है, धीरे धीरे उठता है, अपने आंसू पोंछता है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और फिर एक बार उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है जहां कभी उसे लगा था कि सब खत्म हो गया। यही जीवन है। गिरना भी इसका हिस्सा है, संभलना भी, रोना भी, मुस्कुराना भी, हारना भी, फिर प्रयास करना भी। इसलिए अपने जीवन से प्रेम करो, अपने वर्तमान का सम्मान करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, खुद को कभी मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकती। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपको लगा कि इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो इस वीडियो को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें और लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक बातें, जीवन को समझने वाले विचार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली वीडियो लेकर आएं, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपको भीतर से छुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं फिर उठूंगा। आपका यह एक वाक्य किसी और इंसान के लिए भी हिम्मत बन सकता है। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद, थोड़ी हिम्मत और आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है आपके द्वारा भेजे गए इस एक वीडियो से किसी के जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए। याद रखिए, उठते रहो, जागते रहो, सीखते रहो और किसी भी परिस्थिति में खुद को टूटने मत दो। आपका जीवन मूल्यवान है, आपकी यात्रा महत्वपूर्ण है और आपकी कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा और जीवन को एक नए नजरिए से देखने वाले विचारों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाइए।